पेंट का सामान छत पर जा रहा था, तभी फोन की घंटी बजी। उधर से प्रणाम के बाद पूछा गया, पहचाना पंडित जी? पंडित जी ने आशीर्वचन कहे और फिर बोले, नहीं, ठीक से तो नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। बेटी की शादी के काम में व्यस्त हूँ, आप कहिए अपनी बात। उधर से जैसे आश्चर्य का झरना फूटा। अरे अरे अरे, मुझे पता ही नहीं। पंडित जी, मैं राजेंद्र हूँ, पैंट वाला, कपड़ा व्यापारी। आपके रजिस्टर में अपना नाम पता लिख के गया था, इसलिए कि गोदान करना चाहता था। आपने कहा था कि अवसर देखकर फोन करेंगे। आपका फोन नहीं आया, कई साल निकल गए, इसलिए मैं फोन किया हूँ। पंडित जी को याद आ गया। उन्होंने खेद व्यक्त किया। तमाम तरह की व्यस्तताओं में भूल चूक हो जाती है कभी कभी, और यह भी समझाया कि कोई सही पात्र वास्तव में मिला नहीं कोई ऐसा अवसर मिला कि गोदान का औचित्य होता। राजेंद्र ने तुरंत कहा, इतना बढ़िया अवसर तो है ना पंडित जी, आपकी बिटिया हमारी बहन ही तो हुई, उसे गोदान करने से अच्छा क्या होगा? आप आदेश कीजिए बस, क्या क्या करना होगा। पंडित जी बोले, बिटिया गांव में तो रहती नहीं, डिग्री कॉलेज में पढ़ाती है, ससुराल उसकी लुधियाना में है। गाय का पालन पोषण करने वाला वहाँ कोई नहीं, लेकिन एक सुपात्र सूझा है मुझे, उनसे बात कर लूं, फिर बताता हूँ। आप 1 सप्ताह बाद फोन करें, तब मेरे पास अवकाश रहेगा। पंडित जी ने फोन रखा। तभी नीलम अपने बच्चे पन्ना को थपकते थपकते उधर आई। पंडित जी ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारी माँ अब तो खूब स्वस्थ है और वो तुम्हारी सखी भी वहाँ साथ में जम गई है, तो क्यों न उन लोगों को एक गाय दे दी जाए पालने के लिए। पाल लेंगी वे? नीलम का मुख सुखद आश्चर्य से दमक गया। बोली, हाँ हाँ पाल लेंगी। वो मेरी सखी रुनकी तो कहती है कई बार कि पैसा जमा करके गाय खरीदो, हम पालेंगी, घी तुम्हारे लिए रखेंगी, कुछ दूध बेच भी लेंगी। पंडित जी ने कहा, वो एक कपड़ा व्यापारी आया था ना राजेंद्र, जिसके दोबारा दूसरे दिन आने पर हीरा बोला था, वही वही वही, याद आया? वही गोदान करना चाहता है। तुम अपनी माँ से कह दो, बछड़े वाली कोई गाय बिकाऊ हो आसपास तो बताए, अगले हफ्ते वह फिर फोन करेगा। गाय देखी भाली होगी तो काम सरल हो जाएगा। नीलम को तो पंख लग गए। वह अपने कमरे की ओर भागी। फोन वहीं रखा था ना। शादी के सैकड़ों कामों के बीच भागती दौड़ती नीलम को बार बार भविष्य में मिलने वाली खुशी रोमांचित कर देती थी, जैसे कोई स्वप्न साकार होने जा रहा हो। माई ने तो 1-2 बार ही गाय की बात की, लेकिन रुनकी बहुत बार कह चुकी कि कितना अच्छा होता एक गाय अपने पास होती। एक छप्पर रसोई के लिए डाला है, उसके पास ही एक और छप्पर गाय के लिए भी डाल लेते। अपनी बगीची में भी तो घास निकलती है और आसपास चरने को भी बहुत जगह है। लंबी रस्सी के साथ पेड़ से बांध दी जाए गाय तो 2 घंटे में आराम से पेट भर लेगी। रुनकी के सपने दौड़ दौड़ कर गाय के पास ही जाया करते थे। शायद उसकी प्रार्थनाओं का ही यह प्रभाव होगा कि माई की झोपड़ी को भी गाय मिल पाएगी। रुनकी बेचारी का अपना जीवन ही ऐसा रहा, गाय से अधिक वह सोचती भी क्या। एक बार बकरी पालने को बोली थी तो माई ने मना कर दिया, क्योंकि बकरी तो बगीची बर्बाद कर सकती है। गाय में बकरी के जैसे फुर्ती तो होती नहीं, कूद फांद भी बकरी की तरह नहीं कर सकती वह। इसलिए माई की नन्ही सी खेती बाड़ी को कोई खतरा नहीं है गाय से। कद्दू, लौकी, तोरई और करेले की बेलें, धनिया, पुदीना, टमाटर, बैंगन बाड़ में ऐसे ही सुरक्षित रह सकेंगे। बस समस्या थी तो गाय के दाम की। इतना पैसा कहाँ से लाएं? रुनकी को बार बार दुख होता कि कोई गहना साथ में होता तो बेचकर गौ सेवा का पुण्य पा लेती। माई के साथ रहते रहते उसे 3 साल हो गए। मार पीट अत्याचार झेलते झेलते, भूखमरी सहते सहते अधमरी होकर यहाँ आई थी। तब से अब तक न खाने की कमी हुई, न सुख संतोष की। काम इतना नहीं है कि पूरा दिन कट जाए। राम नाम भजने का भी नियम 3 बार का है। घंटा घंटा भर बैठ लेती हैं दोनों जनी। इससे तो और भी ऊर्जावान हो जाती हैं माई और रुनकी। तब गाय की इच्छा और बढ़ ही जाती है। पास के 2 घरों से गोबर उठाने का काम इसीलिए ले लिया है रुनकी ने, ताकि दिन कट जाए।
कुल गोबर उठाकर कंडे पाथती है। सूख जाने पर आधे कंडे पशु के मालिक को दे देती है और आधे अपने छप्पर तले चुन कर रख लेती है। ईंधन की चिंता नहीं रहती तब से। अपनी गाय रहेगी रुनकी के पास तो उसे बाहर काम करने भी नहीं जाना पड़ेगा। नीलम के हाथ काम कर रहे होते लेकिन दिमाग में बस गाय गाय ही चलता रहता। रुनकी और माई की खुशी उसे भिगोती रहती। रोज रात को फोन करती है वह। माई और उनकी दोनों से बात करती है। जब पन्ना को सुलाने के लिए उसका एक हाथ थपकियां दे रहा होता तब दूसरा हाथ कान से फोन कस कर सटाए रखता, ऐसे कि कोई शब्द छूट न जाए। गाय रहने से घर पवित्र होता है। गाय के रंभाने में बड़ी ममता होती है। गोबर से लीपने पर फर्श बहुत अच्छा रहता है। गाय का दूध रोगी को भी पच जाता है। बच्चों के लिए तो होता ही है बहुत अच्छा। गाय का घी और वह भी घर का बना बड़े भाग्य वालों को मिल पाता है। गाय को छूना ही अपने आप में बड़ा शुभ होता है। गाय का घर में आना सबसे बड़ा त्योहार होता है। कितनी बातें होती उनके पास। शादी वाले घर में रहते भी नीलम घंटा 1.5 घंटा माई और रुनकी से रोज बात कर लेती। हर दिन हर बात घूम फिर कर गाय पर ही आकर ठहर जाती। गाय के बाद फिर दूसरा विषय आता ही नहीं। एक सप्ताह कैसे बीत गया नीलम को पता ही नहीं चला। आरती की शादी हो गई, दुल्हन विदा हो गई। राम रसायन में उदासी पसर गई। बस उदासी के समय में थोड़ी थोड़ी देर के लिए नीलम गाय को भूलती रही। बड़ी कातर आंखों के साथ कहा था आरती दीदी ने उससे, नीलम मम्मी पापा का खूब अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हें तुम्हारे पन्ना की कसम। नीलम रो पड़ी थी। कसमों वाला घर नहीं है राम रसायन। कभी सुना नहीं किसी को कसम खाते कसम देते। पहली बार आरती दीदी के मुंह से ही कसम शब्द सुना। कितना भरा है उनका मन, समझ पा रही थी नीलम। संध्या दीदी विदा हुई थीं, तो पीछे पूजा दीदी थीं, आरती दीदी थीं, नमन भैया थे। पूजा दीदी विदा हुई तो उन्हें भी भरोसा रहा होगा, पीछे एक भाई एक बहन है ही माता पिता के साथ। लेकिन अब आरती दीदी विदा हो रही हैं तो किसके भरोसे छोड़ें माँ बाप को। नमन भैया तो कल परसों चले जाएंगे अपनी नौकरी पर इंदौर। 2-4 दिन में दीदियाँ भी चली जाएंगी अपने अपने घर। यहाँ कौन रह जाएगा पीछे देखभाल के लिए? नीलम ही तो ना। और नीलम को सबसे अधिक प्यारा कौन? पन्ना ही तो ना। इसीलिए पन्ना की कसम दे गई कि कोई कसर न रखे नीलम पंडित जी और माँ जी की सेवा में। संध्या और पूजा की विदाई में भी नीलम के आंसू गिरते देखे थे सबने, लेकिन आरती की विदाई में तो वह बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। पड़ोसिनों को लगना पड़ा उसे आरती से अलग करने के लिए। जो लोग उसकी माई का इतना ध्यान रखते हैं, उसकी सखी के भले के लिए तक सोचते हैं, उनकी सेवा में कोई कसर कहाँ छोड़ने वाली है नीलम। पन्ना की कसम से कोई फर्क पड़ता नहीं। अपने डूबे दिल को थामने के लिए ही आरती दीदी ने पन्ना की कसम दे डाली। एक विदा होती बेटी जिसके भीतर माँ का दिल हमेशा से था। नीलम अपने भीतर की माँ को फैलते देख रही थी और एक गाय का स्वप्न उसमें समा समा कर उसे और अधिक फैलाता जा रहा था। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।